हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल करेंट एग्जाम में स्वागत है। आज हम लोग एसएससी जीडी एग्जाम के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम की दृष्टि से। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया था। सही जवाब क्या होगा। तो कुतुब मीनार के निर्माण को प्रारंभ किसने किया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार के निर्माण को प्रारंभ किया था। और कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा किसने करवाया था। तो इल्तुतमिश ने करवाया था। कुतुब मीनार की बात करें तो कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है जिसकी ऊंचाई कितनी है 72.5 मीटर है। कुतुब मीनार कहाँ पर है तो दिल्ली में है। कुतुब मीनार कितना मंजिला है तो 5 मंजिला है। ये भी आपको याद रखना है। कुतुब मीनार 5 मंजिला 72.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है। करेक्ट आंसर क्या होगा। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के जो रचनाकार हैं वह कालिदास जी हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार। राइट आंसर ऑप्शन डी। सबसे हल्की गैस कौन सी होती है। राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे जो हल्की गैस होती है वह आपका हाइड्रोजन गैस होती है। हाइड्रोजन गैस जो होती है वह सबसे हल्की गैस होती है। हाइड्रोजन को फ्यूल ऑफ फ्यूचर कहा जाता है। भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन गैस को। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है। राइट आंसर क्या होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस जो है यह आपका 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में। मानव शरीर में यूरिया को रक्त से फिल्टर करने का कार्य कौन करता है। सही जवाब क्या होगा। तो मानव शरीर में यूरिया को रक्त से फिल्टर करने का जो कार्य करता है वह गुर्दा करता है। गुर्दा यानी किडनी कार्य करता है मानव शरीर में यूरिया को रक्त से फिल्टर करने का कार्य। मुद्राक्षस के लेखक कौन हैं। सही जवाब क्या होगा। तो मुद्राक्षस के जो लेखक हैं वह आपके विशाख दत्त हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। मुद्राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। कुमार संभव किसकी रचना है। सही जवाब क्या होगा। तो कुमार संभव जो है यह कालिदास की रचना है। कुमार संभव। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला। राइट आंसर क्या होगा। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार सन 1913 ईस्वी में मिला था। साहित्य के क्षेत्र में इनकी एक पुस्तक है गीतांजलि। गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने किस स्थान से शिक्षित किया था। सही जवाब क्या होगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय से शिक्षित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। आपके ऑप्शंस हैं नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, आर्गन या नियान। राइट आंसर क्या होगा। तो विद्युत बल्ब में कौन सी गैस है जो भरी जाती है। तो यह आपका आर्गन गैस है। आर्गन गैस विद्युत बल्ब में भरी जाती है। भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा। तो भारत का शोक जो है यह कर्मनाशा नदी को कहा जाता है। कर्मनाशा नदी को भारत का शोक कहा जाता है। कामसूत्र के लेखक कौन हैं। सही जवाब क्या होगा। तो काम सूत्र के जो लेखक हैं वह वात्स्यायन हैं। वात्स्यायन क्या हैं। काम सूत्र के लेखक हैं।
पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो यह आपका 1556 में हुआ था। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। भांगड़ा लोक नृत्य किस भारतीय राज्य का है? राइट आंसर क्या होगा? तो भांगड़ा लोक नृत्य जो है यह भारतीय राज्य पंजाब का है। याद रखिएगा, भांगड़ा लोक नृत्य जो है यह पंजाब राज्य का है। प्रोटीन की मूलभूत इकाई क्या होती है? राइट आंसर क्या होगा? तो प्रोटीन की जो मूलभूत इकाई, फंडामेंटल इकाई होती है, वह अमीनो अम्ल होती है। प्रोटीन की मूलभूत इकाई। सर्वप्रथम जीएसटी किस देश में लागू किया गया था? सही जवाब क्या होगा? तो सर्वप्रथम जीएसटी को लागू किया गया था फ्रांस देश में। और भारत में जीएसटी को कब लागू किया गया था? तो भारत का भी याद आपको रखना है। 1 जुलाई सन 2017 में भारत में जीएसटी लागू हुआ था, और पूरी विश्व में सबसे पहले जिस देश में जीएसटी लागू हुआ था वह आपका फ्रांस देश है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो जो सबसे कठोरतम पदार्थ है वह आपका हीरा है। हीरा जो है कार्बन का एक अपरूप होता है ना। कार्बन का आप एक बोल सकते हैं कि दूसरा रूप होता है, जो सबसे कठोरतम पदार्थ है। किस पक्षी का अंडा सबसे महंगा होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो कौन से पक्षी का अंडा सबसे महंगा होता है? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा, शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग पक्षी का अंडा सबसे महंगा भी होता है और सबसे बड़ा भी होता है, शुतुरमुर्ग पक्षी का अंडा। किस पक्षी को पक्षियों का राजा कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो कौन से पक्षी को पक्षियों का राजा कहा जाता है? तो यह आपका गरुड़ है। गरुड़ पक्षी को पक्षियों का राजा कहा जाता है। सौंदर्य बढ़ाने के लिए कौन सा फल खाना चाहिए? राइट आंसर क्या होगा? तो सौंदर्य बढ़ाने के लिए संतरा फल खाना चाहिए। विटामिन सी वाले जितने भी फल होते हैं हमारे स्किन के लिए उपयोगी होते हैं। संतरा विटामिन सी का प्रचुरतम स्रोत होता है, जो सौंदर्य बढ़ाने के लिए उपयोगी होता है। दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो दांडी मार्च की जो शुरुआत हुई थी वह सन 1930 ईस्वी में हुआ था। 12 मार्च 1930 में हुआ था दांडी मार्च की शुरुआत। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। खाद्य ऊर्जा को मापने की इकाई क्या है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो खाद्य ऊर्जा को मापने की जो इकाई होती है वह कैलोरी होता है। खाद्य ऊर्जा को मापने की इकाई। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? राइट आंसर क्या होगा? तो एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की जो इकाई होती है वह डायोप्टर होता है। भारत का सबसे खतरनाक सांप कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो सबसे खतरनाक सांप है वह आपका किंग कोबरा है। भारत का सबसे खतरनाक सांप। मनुष्य के एक कान में कितनी हड्डियां होती हैं? सही जवाब क्या होगा? तो मनुष्य के एक कान में हड्डियों की जो संख्या होती है वह 3 होती है। मनुष्य के एक कान में हड्डियों की संख्या। कोशिका में पाए जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ है। सही जवाब क्या होगा? तो कोशिका में पाया जाने वाला जो अनुवांशिक पदार्थ होता है वह डीएनए होता है। कोशिका में
पाया जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु जो है 1707 ईस्वी में हुई थी। सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला जो मुगल शासक था वह कौन था? तो औरंगजेब था, जिसने 49 वर्षों तक शासन किया था। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा मुगल शासक सबसे ज्यादा समय तक शासन किया था, तो औरंगजेब ने। कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव क्या है? राइट आंसर क्या होगा? तो कोशिका भित्ति का जो प्रमुख अवयव होता है वह सेलुलोज होता है, कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव। मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या होती है। राइट आंसर क्या होगा? तो मानव शरीर में हड्डियों की जो कुल संख्या होती है वह 206 होती है। जो नवजात बच्चे होते हैं, जो नवजात शिशु होते हैं, उनके शरीर में हड्डियों की संख्या 300 होती है, ज़्यादा होती है। और वयस्क मानव के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। इनमें से किसने हुमायूंनामा लिखा था? ऑप्शंस हैं अबुल फजल अकबर, हुमायूं या गुलबदन बेगम। सही जवाब क्या होगा? तो इनमें से किसने हुमायूंनामा को लिखा था? तो गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा को लिखा था। ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो ताशकंद समझौता जो था वह भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। 1965 युद्ध के बाद ताशकंद समझौता हुआ, शांति समझौता एक तरह का था। 1966 ईस्वी में भारत पाकिस्तान के बीच। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक था वह कुतुबुद्दीन ऐबक था। सही जवाब ऑप्शन डी होगा, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो नीति आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी, जिसने योजना आयोग का स्थान लिया। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे, गदर पार्टी के संस्थापक। निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है। राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से जो सबसे छोटी कोशिका है वह आपका माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है। निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से कौन से महाद्वीप का जो क्षेत्रफल है सबसे कम है? तो यह आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व की जो सबसे बड़ी मीठे जल की झील है वह सुपीरियर झील है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? सही जवाब क्या होगा? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह था वह लोथल था। वर्तमान गुजरात में है लोथल, जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। बराक नदी या सुरमा नदी किस देश में बहती है? सही जवाब क्या होगा? तो बराक नदी जो है यह आपका बांग्लादेश में बहती है, बराक नदी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।